हाई प्रोटीन और टेस्टी होने के साथ साथ अपने जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ के कारण सोया चाप की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई लोगों ने अपने दैनिक आहार में सोया चाप को शामिल किया है। सब्जी, करी, मलाई चाप, मसाला चाप, हरियाली चाप, अफगानी चाप, अचारी चाप के साथ इसे बारबेक्यू के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों ने इस उत्पाद को लाभदायक और सफल व्यावसायिक अवसर के रूप में मानना शुरू कर दिया है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सोया चाप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करा जा रहा है। आज हम आपको इसी व्यवसाय की सारी जानकारी देंगे। सोया चाप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर सोयाबीन आटा, व्हीट बार्न, ऑयल और मैदे का उपयोग किया जाता है। अगर सोया चाप प्रोसेसिंग की बात करें तो इसके लिए हमें कम से कम 2500 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इतने एरिया के साथ हम ये व्यवसाय आराम से शुरू कर सकते हैं। सोया चाप बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले सोयाबीन आटा, बार्न, ऑयल और मैदे को मिक्स करके इसका डो तैयार किया जाता है। डो तैयार होने के बाद इस डो को थोड़ा थोड़ा कट करके इसे स्टिक पर लपेट दिया जाता है। ये सारा काम मैन्युअली होता है। शेप देने के बाद इन सोया चाप को 30 मिनट बॉईल किया जाता है। इसके बाद इसे कोल्ड वाटर में 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद इसे ब्लास्ट फ्रीजर में फ्रीज कर लिया जाता है और फिर इसे कोल्ड चेम्बर में स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड चेम्बर में इन्हें बड़ी पैकिंग यानी सैक में रखा जाता है और फिर मार्केट डिमांड के अनुसार इन सैक को कोल्ड चेम्बर से निकाला जाता है। इसके बाद इन सैक को ओपन कर इन फ्रोजन सोया चाप को मैन्युअली सॉर्ट एंड सेपरेट किया जाता है, जिसके बाद इन्हें वेइंग मशीन से 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेजिंग मशीन से पैक किया जाता है। अब ये फ्रोजन सोया चाप मार्केट में सेल के लिए तैयार हैं। इन्हें कोल्ड चेन द्वारा मार्केट में सप्लाई किया जाता है। सोया चाप प्रोसेसिंग ज्यादातर मैन्युअली होता है, इसलिए आपको ज्यादातर मैन पावर की जरूरत होगी। इस व्यवसाय को आप 18 से 25 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं। छोटे स्केल पर ये व्यवसाय करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होगी, क्योंकि ये सोया चाप बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से मैनुअल हो रही है, तो इसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे नाइफ और लार्ज पॉट। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस प्लांट को छोटे स्तर पे आपके खुद के लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू करने के लिए 38 से 40 लाख रुपयों की आवश्यकता होती है। अगर बात प्रॉफिट की करें तो इस टाइप की यूनिट से आप इजीली 15% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होगी। FSSAI, GST, उद्यम और ट्रेडमार्क की जरूरत होगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नति योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वो उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।